स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस बोर्ड क्लास की सीरीज में। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या है और आज देखते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो वर्गमूल 3 है क्या एक अपरिमेय संख्या है। इस वर्गमूल 3 की जगह वर्गमूल 5, 2, 7 कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार का एक सवाल आपको बोर्ड में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा लेके चलते, मानते इसको क्या, माना ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। मैं पता है कि परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिखेंगे, अंश बट्टा हर में लिखेंगे। तो मान लेते हैं दो पूर्णांक ए और बी है, वर्गमूल 3 का ए बट्टा बी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। चाहे ए और बी क्या है, पूर्णांक, ए व बी पूर्णांक एक तो पूर्णांक है। और ऐसी सहअभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, सहअभाज्य संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, यानी एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणनखंड नहीं है, ये भी लिख लेते हैं। एवं ए व बी सहअभाज्य संख्या, भाज्य जिनमें के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। यानी ए और बी में क्या है, एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, नंबर नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, बी वर्गमूल 3 बराबर ए, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या आ जाएगा देखिए, बी का स्क्वायर हो जाएगा वर्गमूल 3 से, का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। और ए आ जाएगा 3b² बराबर ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, बी स्क्वायर के साथ क्या है, गुणा में, उधर जाएगा तो क्या होगा बाद में। यानी 3 ये किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर, सॉरी 3 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, वैसे तो किताब में दिया हुआ है फिर भी अपन लिख लेते हैं, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो प्रमेय हमने पढ़ी है 1.3, क्या होगा, ए 3 ए को भी विभाजित करेगा, 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तब 3 ए को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी ये काटेगा, ठीक है, यानी विभाजित करेगा। अब हम मान लेते हैं कि ए बराबर कोई ऐसी संख्या है 3c, क्या है, ए बराबर मान लेते हैं 3c, जहाँ सी भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसको एक बार देख लीजिए फिर इसको रख करता है, ठीक है। देखिए हम क्या मान लेते हैं, ए बराबर 3c, ए बराबर 3c, जहाँ सी क्या है, पूर्णांक, सी पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। ए का मान यहाँ पे रख देते, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 में ए का मान रखते हैं, ए का मान, ए का मान रखता हूँ 3b², ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3b² बराबर है 9c स्क्वायर हो जाएगा, 3 से ये कट गया 3 बार, तो b² बराबर क्या है हमारे पास, 3c। अब यहाँ पे भी देखिए वही कंडीशन हो रही है लागू, यहाँ पे क्या हो रहा था, 3 ए से एक स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे 3 किसको विभाजित कर रहा है, b² को विभाजित कर रहा है। b² किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है,
तो बी भी 3 से विभाजित होगा। बी भी ठीक है। अब मेन सवाल यहाँ तक ही है, बाकी आपको सारी लैंग्वेज लिखनी है। अब देखिए लैंग्वेज में बोल के समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर विभाजित है 3 से, तो बी भी 3 से विभाजित होगा। और हमने शुरुआत में क्या माना है, ए व बी क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सह अभाज्य। अब उनमें एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य गुणनखंड आना ही नहीं चाहिए था, फिर भी यहाँ 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। तो क्या हमने ये कैसे, हमें 3 कैसे प्राप्त हुआ, यानी हमने शुरुआत में गलत कल्पना की होगी, यानी हमने शुरुआत में गलत माना है चीजों को, इसलिए ये नहीं आना चाहिए था। तो हमें इस बात का विरोधाभास प्राप्त हुआ, जो भी हमने माना था उसका हमें क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ अपनी बात का। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये कल्पना हमें ये नंबर 3 कैसे हमें प्राप्त हुआ, हमने शुरुआत में क्या की थी, त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी, इसलिए ये नंबर प्राप्त हुआ। तो आपको बुक से आगे की लैंग्वेज लिख लेनी है, ठीक है ना, मैंने बोल दी।